चलिए देखिए, तो क्वेश्चन हम लोग कल कहां तक बना लिए थे सर? क्वेश्चन नंबर 2 बन गया था ना। 3 का ए कोई बना के लाए हैं क्या? 3 का ए आप कल बना के दिखाई थी, लेकिन वो गलत था। हमने कहा था सेल वाला आपने गलत किया है, तो करना पड़ेगा ना। उसके बिना डायरेक्ट आंसर लिख दीजिएगा तो थोड़ी माना जाएगा। हाँ, तो लिखी ही नहीं थी आप, उसको बताते हैं हम, ठीक है, डोंट वरी। सेल वाला एक तो सीख जाइएगा ना, तो उसके बाद लाइन से क्वेश्चन बनने लगेगा फटाफट, उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। तो आइए हम लोग 3 का ए बना के दिखाते हैं। 3 का ए बनाते हैं, ठीक है सर। थ्री का ए कहता है, आफ्टर परचेजिंग अ सेकेंड हैंड मशीन, एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदा गया है 50,000 रुपए का। इट वॉज ओवर वैल्यूड एंड इंस्टॉल ऑन 1/4/2019। उसको ओवरहॉल्ड किया गया। ओवरहॉल्ड का मतलब होता है रिपेयर मेंटेनेंस कराना। आवाज नहीं करना है और चीजों को सीखना है, समझना है चीजों को अच्छे से। इट वॉज ओवरहॉल्ड यानी उसका रिपेयर कराया गया, एंड इंस्टॉल और रिपेयर कराने के बाद उसको इंस्टॉल कराया गया ऑन 1/4/2019, जिसमें ओवरहॉलिंग एक्सपेंस यानी रिपेयर एक्सपेंस जो है वो 8,000 रुपया लगा है और इंस्टॉलेशन का चार्ज नहीं लिखा हुआ है। कोई बात नहीं। लास्ट में हम सीधे लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं कि बनाना क्या है। बनाना क्या है जी इसमें? शो द मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट बनाना है 2019 से लेकर 2021-22 तक। तो सबसे पहले यहां पर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में बनाना है। ये अगर नहीं लिखा है तो डैश डैश डैश। और बनाना क्या है? मशीन अकाउंट। तो लिख देते हैं मशीन अकाउंट और फिर फॉर्मेट खींचना शुरू करते हैं। ये है आपका सबसे पहले तो हम लोग इसको 2 पार्ट में बांट लेंगे, है कि नहीं। एक हो जाएगा डेट, एक हो जाएगा पार्टिकुलर और एक हो जाएगा अमाउंट। आप चाहें तो एलएफ का कॉलम दे सकते हैं, नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद फिर से डेट, डेट के बाद पार्टिकुलर, पार्टिकुलर के बाद अमाउंट का कॉलम। कोई दिक्कत किसी को? ये आपका हो गया फॉर्मेट। चलिए, तो मशीन खरीदा गया है और रिपेयर मेंटेनेंस यानी ओवरहॉलिंग में 8,000 रुपया खर्चा किया गया है। वो सब मिला के एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू, अरे सॉरी, मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो मशीन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट साइड में जाके लिखेंगे ना। डेट बताओ, 1/4/2000, बोलो ना जी, 1/4/2019 ऐसे लिख दें। टू बैंक अकाउंट, बोलो ना, कितना रुपया? 50,000 प्लस 8,000 दोनों मिला के कितना रुपया हुआ? 58,000 रुपया। चलिए ध्यान दीजिए। उसके बाद कहता है 1/10/2019 को यानी उसी साल में अनदर मशीन परचेज, एक और मशीन खरीदा गया है 30,000 रुपए का। आया बात समझ में? फिर कहता है 1/10/2021 को द मशीन इंस्टॉल ऑन 1/4/2019 वह सोल्ड, यानी 21 में 2019 वाला मशीन बेच दिया गया है। तो 2021 में आएंगे तब ना बेचने की बात की जाएगी। फिलहाल तो 2019 में है। 2019 में 1/4 के बाद 1/10 को फिर से एक नया मशीन खरीदा गया है। तो फिर से मशीन खरीदा गया है तो क्या लिखेंगे? बोलो, तो बैंक अकाउंट कितने रुपए का है? 1/10/19 को, बोलो कितने रुपए का? 30,000। लिख दिया 30,000। चलो आगे बोलो। हो गया। अब और कोई मशीन नहीं खरीदा गया ना, तो इस मशीन पर क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड में आके, है ना जी। डेट कौन सा डालेंगे? 31/3/2000? नहीं सर, जो साल शुरू हुआ है 1/4/19 को, खत्म कब होगा? 31/3/2020 को। समझ गए? तो चलो अब देखो, यहां पर हमारे पास दो मशीन है, मशीन 1 और मशीन 2। यहां लिख दे, इसको M1 डाल दें, इसको M2 लिख दें, बोलो ना। तो मशीन 1 पे भी डेप्रिसिएशन लगेगा और मशीन 2 पर भी डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मशीन 1 पर डेप्रिसिएशन कितने का लगेगा सर? और मशीन 2 पर तो निकालना पड़ेगा ना। डेप्रिसिएशन का रेट मालूम है ना? नहीं मालूम है तो ढूंढ लो कितना परसेंट है। 10%। कौन से मेथड से? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड यानी स्ट्रेट लाइन मेथड। मतलब एक बार जो अमाउंट आ जाएगा 1 साल का, वही अमाउंट हर साल लगेगा। तो लेकिन देखो गौर से, मशीन 1 जो है वो 1/4 को ही खरीद लिया गया था और 31 मार्च को हम लोग डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो मशीन 1 पर पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, ऐसा कह सकते हैं क्या? यस सर। तो पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन 58,000 का कितना परसेंट? 10%। बता सकते हो? 5800 रुपया। डायरेक्ट बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं ना दिक्कत?
5800 रुपया। लेकिन मशीन 2 को देखो 30,000 का है, लेकिन 1/10 को खरीदा गया था। तो क्या 1/10 से लेकर के 31 मार्च तक 1 साल होता है क्या? नहीं सर, 1 साल का डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा, बल्कि ये तो सिर्फ और सिर्फ 6 महीना है, तो 6 महीने का ही डेप्रिसिएशन लगेगा ना। तो डायरेक्ट देखो 30,000 का 10% कितना हुआ? 3,000। लेकिन वो 3,000 पूरे 1 साल का ना, माने 12 महीने का ना, तो 6 महीने का कितना? 3,000 का आधा 1,500। समझ के बाद टोटल जोड़ो कितना हुआ? 7,300 हो गया। सीडी कर दोगे इसी डेट को? बोलो ना, बाई बैलेंस सीडी बोलो। मशीन 1 का कितना, मशीन 2 का कितना? तो मशीन 1 था 58,000 का, उसमें डेप्रिसिएशन लग गया 5,800 का। फटाफट कैलकुलेट करके बताओ कितना हुआ? 58,000 में से 5,800 माइनस करोगे तो 52,200, और 30,000 में से 1,500 माइनस हो गया तो 28,500। दोनों जोड़ के बाहर करो। अरे बोलो ना भाई, 80,700। चलो दोनों तरफ इक्वल कर लोगे, बताओ इक्वल कितना होगा? 88,000 रुपया होगा क्या दोनों तरफ इक्वल? यस सर, तो दोनों तरफ इक्वल कर दो 88,000 रुपया। समझ के बाद चलो सीडी का क्या करोगे? टू बैलेंस बीडी कितना रुपया? मशीन 1 का और मशीन 2 का अलग अलग करना है। मशीन 1 का बताओ 52,200, और मशीन 2 का 28,500। क्या कोई भी ऐसे हैं जो ये सब बातें उनको समझ में नहीं आ रही है? बोलो ना जी, एनीवन? मशीन खरीदने का एंट्री, डेप्रिसिएशन लगाने का एंट्री, फिर सीडी, फिर इक्वल, फिर बीडी। एक ही काम बार बार हो रहा है ना हर क्वेश्चन में, कुछ भी अंतर नहीं है। चलो तो बीडी का डेट भी तो होता है, डेट बोलो ना, 1/4/2020। अब बताओ 1/4/2020 से जो साल शुरू हुआ है ये खत्म होगा 31/3/2021 को। क्या इस साल के बीच में कोई घटना घटी है क्या? नथिंग, कुछ नहीं। तो सीधे साल के अंत में क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन लगा देंगे। लगाओ डेप्रिसिएशन 31/3/2020 नहीं 21। क्या लिखेंगे भाई? डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीन 1 पर, मशीन 2 पर। मशीन 1 पर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो वही डेप्रिसिएशन लगेगा 1 साल का जो पहले साल में लगा था। कितना रुपया? या यूं कह लो कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 58,000, तो 58,000 का 10%। अच्छा 5800, कोई दिक्कत? और फिर मशीन 2 पर 30,000 का, 30,000 का था ना, तो 30,000 का 10% 3,000। चलो टोटल डेप्रिसिएशन बताओ 11,800। अब इस क्या करोगे? इसी डेट को बाई बैलेंस, अरे बोलो ना, बाई बैलेंस सीडी मशीन 1 का और मशीन 2 का। मशीन 1 बताओ साल के शुरू में कितने का था? 52,200 का, और साल खत्म हुआ तो डेप्रिसिएशन लग चुका है 5,800 का। तो 52,200 में से 5,800 कम हो गया ना, तो बताओ मशीन 1 कितने का बचा है? 8,800 ना होगा सर इसमें, डेप्रिसिएशन जो लगाए हैं। अच्छा 538 यहां पर ना, ओ ठीक है। सीडी बताओ, सीडी बताओ 52,200 का था मशीन 1, 5,800 का डेप्रिसिएशन लग गया है, तो बताओ यहां कितना बचा मशीन 1? 46,400। और मशीन 2 था तुम्हारा 28,500 का, और वो कम हो गया 3,000 से, तो बोलो कितने का बचा? 25,500। दोनों जोड़ के बाहर करो कितना आएगा? 71,900। चलो अब टोटल कर देंगे क्या? टोटल जोड़ो दोनों तरफ, टोटल एक बराबर लाइन में होना चाहिए। बोलो कितना हुआ? 80,700। इधर भी होगा 80,700। अब सीडी हो गया है तो बीडी करेंगे ना। बीडी के लिए बोलो क्या लिखेंगे? टू बैलेंस बीडी मशीन 1 का और मशीन 2 का। मशीन 1 का बताओ कितना है? 46,400। मशीन 2 का कितना है? 25,500। टोटल मिला के कितना हुआ? बोलो ना 71,900। तो लिख देंगे ना, लेकिन इसका डेट भी तो होता है सर। डेट बोलिए 1/4/2021। कोई दिक्कत किसी को? अब हमको बात बताओ कि जो साल शुरू हुआ है 1/4/2021 को, ये खत्म कब होगा? 31/3/2022 को। लेकिन ये जो साल है 21-22, जो 31 मार्च 2022 को खत्म होगा, इसके बीच में कोई घटना घटी है क्या? ऑफकोर्स सर घटना घटी है। क्या हुई है? तो कहता है कि 1/10/2021 को, यानी कि ये जो साल शुरू हुआ है 1/4/2021 को, ये चौथा महीने के बाद जब 10वां महीना आएगा, 1/10 आएगा 2021 में, तो उस दिन क्या हुआ है कि 1/10/2021 को द मशीन इंस्टॉल ऑन 1/4/2019, यानी कि वो मशीन जो 1/4/2019 को इंस्टॉल हुआ था। कौन सा मशीन? मशीन 1।
उसके बारे में कह रहा है जो कितने रुपए का था, 58,000 का था। ये मशीन के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो मशीन 1/4/2019 को लगाया गया था, वो मशीन को वॉज सोल्ड यानी बेच दिया गया फॉर कितना, फॉर 25,000 रुपया। कितने का बेचा गया, 25,000 रुपए का बेचा गया। आगे कहता है डिसमेंटलिंग चार्ज बीइंग ₹1,000, यानी कि 25,000 में तो बेचे हैं लेकिन डिसमेंटलिंग चार्ज कितना लगा है, 1,000 रुपया। यानी कि 25,000 में बेचे हैं लेकिन 1,000 रुपया का खर्चा भी लग गया। तो वास्तव में हमारे पास पैसा कितना आया, 24,000 रुपया आया। समझ पा रहे हो क्या? अब बात को जरा समझने का प्रयास करना है। सर वो मशीन जरूर था हमारे पास, 58,000 रुपये का खरीदे थे, लेकिन डेप्रिसिएशन भी तो लगा है, डेप्रिसिएशन भी तो लगा है, बोलो ना। और 1/10 को बेचा गया है तो सर 1/4 से लेके 1/10 तक का डेप्रिसिएशन भी तो फिर से लगेगा ना, तब ना बेचने की बात की जाएगी। तो सर पहले तो हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे, कौन से डेट को, कौन से डेट को डेप्रिसिएशन लगाएंगे। अरे ये पता नहीं क्यों यार हाथ में इतना पसीना हो रहा है, खुल ही नहीं रहा हमसे, लो बार बार बंद हो जा रहा है। हाँ देखो इधर जरा, 1/10/2021 को हम लोग लिखेंगे बाई डेप्रिसिएशन, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। किसके लिए सर, मशीन 1 के लिए। और मशीन 1 के लिए कब से कब तक सर, 1/4 से लेके 1/10 तक का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। तनी डेट जोड़ो तो कितना दिन हुआ, 1/4 से लेके 1/10 तक 6 महीना हुआ ना। अब बताओ 1 साल का पूरा डेप्रिसिएशन 5,800 माने 5,800 रुपया, तो 6 महीने का आधा कर लो, 5800 का आधा 2,900 रुपया। अरे बोलो ना भाई, तो 2,900 रुपया सीधे यहाँ पर लिख दे 6 महीने का डेप्रिसिएशन, कोई दिक्कत। अब हमको एक बात बताओ, जो मशीन 1 है वो था 46,400 रुपया का, लेकिन जिस दिन बेचा गया उस दिन तक 2,900 रुपया और कम हो गया, तो वास्तव में मशीन बचा कितने का है। अरे बोलो ना भाई, यहां लिखे क्या, वर्किंग नोट नंबर 1, वैल्यू ऑफ M1, वैल्यू ऑफ मशीन 1 ऑन डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल, जिस दिन बेचा गया है उस दिन तक वैल्यू ऑफ मशीन कितना है। तो सर 46,400 का तो था साल के शुरू में, 46,400 का तो था, लेकिन जिस दिन बेचा गया 1/10 को उस दिन डेप्रिसिएशन 2,900 रुपया का और लग चुका है, यानी 2,900 रुपया से और माइनस हो चुका है। तो अब इसका वैल्यू कितने का बचा है, हाँ 43,500, इतने का बचा है। किसी को दिक्कत, बोलो ना। लेकिन अब इसको बेचा कितने में गया है, सेल वैल्यू, सेल वैल्यू कोई बताएगा, 25,000 में बेचा गया है, लेकिन डिसमेंटलिंग चार्ज यानी खर्चा भी तो लग गया है। तो 25,000 में बेचा गया है लेकिन 1,000 रुपया खर्चा लग गया, तो खर्चा माइनस करेंगे ना। वास्तव में हमने कमाया कितना, 24,000 रुपया ही हमारे पास आया है। अब हमको तुम लोग एक बात बताओ, मशीन था 43,000 का, आप बेचे हैं 24,000 में, तो प्रॉफिट में बेचे हैं कि लॉस में बेचे हैं। मशीन ज्यादा का है ना, अब बेचे कम में है तो लॉस हुआ ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 1। कितने रुपए का लॉस हुआ बताओ तो, हैं 19,500 आएगा। 5 का 5 हो गया, ये 13 में से 4 गया 9, ठीक है 19,500, कोई दिक्कत। इतने का लॉस हुआ है। अब जो लॉस हुआ है ना इसके लिए सॉरी प्रॉफिट हुआ है ना, नहीं सॉरी लॉस हुआ है, लॉस हुआ है। तो अब इसका जर्नल एंट्री जानते हो क्या होता है। वैसे तो हमें क्वेश्चन में जर्नल एंट्री नहीं करना है, बट हम बता देते हैं ताकि लेजर बनाने में आपको आसानी होगा, ठीक है। तो एंट्री क्या होता है इसका सर, एंट्री क्या होता है, एंट्री क्या होता है जरा गौर कीजिएगा। एंट्री होता है, हमने हमारे पास पैसा आया है ना, पैसा आया तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन कितना रुपया आया है 24,000। और लॉस हो गया है ना सर, तो लॉस आप लोग को जानते हैं मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस या लॉस होता है तो डेबिट करते हैं। तो लॉस ऑन सेल ऑफ M1, लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ M1 अकाउंट डेबिट। कितना रुपया का लॉस हुआ है, 19,500 का। 2 मशीन 1 गया ना, तो 2 मशीन 1 अकाउंट कितना रुपया गया, 43,500 का मशीन 1 गया। आ रहा बात समझ में, बोलो ना, कोई दिक्कत। ये एंट्री है। अब बताइए ये M1 क्रेडिट में है ना, क्रेडिट में है तो क्रेडिट साइड में आएंगे, आज दोनों डेबिट वाला लिख देंगे, यही करते हैं ना। मतलब यहाँ एंट्री होगा 1/10 को, 1/10/21 को एंट्री क्या होगा, बाई, बोलो ना, बाई बैंक अकाउंट कितना रुपया 24,000, और बाई लॉस
ऑन सेल अकाउंट, बोलो ना, 19,500। अब ये जो लॉस ऑन सेल है ना, जो लिखे हैं, इसको किताबों में कहीं जगह पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से दिखाया जाता है। किससे दिखाया जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो आप यहां पर चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट भी लिख सकते हैं। आया बात समझ में? तो यहां पर आप क्या लिख दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 19,500 का। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट एंड, क्योंकि किसी भी तरीके का एक्सपेंस या लॉस लास्ट में ट्रांसफर होकर कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही तो जाता है। तो फाइनली हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही दिखाना होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख दिए 19,500 का। समझ में आया क्या? तो ये जो आपने बेचा है उसका ये ट्रीटमेंट है। जो आपने मशीन 1 बेचा है ना, उसका ये एंट्री था, बैंक अकाउंट डेबिट इतना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, लॉस हुआ है तो इतना, और 2 M1 गया तो M1 एसेट है ना, अरे मशीन 1 एसेट है ना, एसेट गया तो क्रेडिट। पढ़ाए थे ना मॉडर्न अप्रोच, एसेट कम हो गया आपके पास से तो एसेट का घट गया तो क्रेडिट में लिखेंगे, बढ़ता है तो डेबिट में लिखते हैं। तो ये हो गया इतने का। तो ये जर्नल एंट्री है, और इसी जर्नल एंट्री का आप लोगों ने क्या किया, लेजर यहां पर देखा कैसे बनता है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, तो ये तो M1 का काम खत्म हो गया, M1 का काम खत्म, 1-10 तक का काम खत्म। आगे कहता है ऑन द सेम डे, उसी दिन, ऑन द सेम डे यानी उसी दिन, अनदर मशीन वाइज परचेज, यानी जिस दिन बेचा गया है ना उसी दिन एक और मशीन खरीदा गया। कितने का? 75,000 रुपए का, विच वाज इरेक्टेड ऑन 31/12/2021। सर खरीदा गया तो 75,000 का उसी दिन, लेकिन उसको इंस्टॉल कब करवाया गया? 31/12 को। तो जिस दिन इंस्टॉल करवाया गया ना उस दिन आप लोग एंट्री इसको करेंगे। जिस दिन इंस्टॉल करवाया गया है, एंट्री, इंस्टॉल करवाने का मतलब यूज में कब से लिया गया? 31 दिसंबर से। तो जिस दिन यूज में लिया गया उस दिन से ना हमारा डेप्रिसिएशन लगना शुरू होगा। बोलो ना, अरे यूज में जब एसेट को लेके आएंगे तब ना डेप्रिसिएशन लगना शुरू होगा सर। तो इसीलिए जिस दिन इंस्टॉल करवाया गया है उस दिन का हम लोग क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। तो इंस्टॉल कब करवाया गया है? 31/12 को। तो एंट्री होगा 31/12 को, एक नया मशीन खरीदा गया। तो बोलो तो 31/12/2021 को नया मशीन खरीदे हैं तो क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये मशीन नंबर 3 हो जाएगा ना, अरे बोलो ना, कितने रुपए का? 75,000 रुपए का। किसी को डाउट? समझ में आया क्या? तो अब देखो, आपके पास मशीन 1 है और मशीन 3 है, नहीं मशीन 1 तो बेचा गया ना, मशीन 2 है और मशीन 3 है, मशीन 1 बिक चुका है। कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, आगे कहता है बस अकाउंट क्लोज ऑन 31 मार्च, काम खत्म। अब अकाउंट आपको क्लोज करना है, अब कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। तो कहता है बताओ, अब मशीन 2 और मशीन 3 आपके पास बचा है ना, लेकिन मशीन 2 का वैल्यू जो है वो 1/4/2021 को 25,500 का था, लेकिन अब डेप्रिसिएशन लगेगा साल के अंत में। साल का अंत में डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो किधर लिखेंगे, किधर लिखेंगे, इधर 31/3/2022 को क्या लिखेंगे, बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। कौन कौन सा मशीन बचा है? मशीन 2 और मशीन 3। आया बात समझ में? चलो, मशीन 2 कितने ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना है ना, ओरिजिनल कॉस्ट कितना था मशीन 2 का? 30,000। 30,000 का 10%, 30,000 का 10%, 3,000 रुपया। अब मशीन 3 कितने का है? 75,000 का, लेकिन कब से? 31/12 से। तो डेप्रिसिएशन 31/12 के बाद ना लगेगा। 31/12 से माने दिसंबर खत्म, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का ना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो बता सकते हो 75,000 डेप्रिसिएशन निकाल दे क्या यहाँ पर, वर्किंग नोट नंबर 2 करके, डेप्रिसिएशन फॉर M3 फॉर 3 मंथ, यही करना है ना। तो बोलोगे कितना होगा? 75,000 का 10% इंटू 3 महीना तो 3/12, कटा सकते हो इसको, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 3 एकम 3, 3 चौके 12। अरे बोलो ना, चलो तो 4 है ना यहाँ पर। एक काम करो, ये कितना बचा बताओ तो? 75 पर एगो जीरो है, प्लस एगो जीरो यहाँ पर है, डिवाइड बाय नीचे कितना है 4, इसको कटा दो, इसको कटा दो, वही आंसर आएगा। कटाओ तो 7 एकम 7, 3 बचा, 3 बचा तो 35, तो 35 से कटाओगे तो 3 4 8 है 32, 3 बचेगा 30, 4 7 28, 2 बचेगा 20, 4 5 20, कट गया, 1875 बार में कट गया। इसको कटाओगे तो इतना बार में कटेगा, ठीक है। तो ये आपका डेप्रिसिएशन निकल के आया मशीन 3 के लिए। कितना रुपया है वो? 1875 रुपया। और ये कहां से आया तो लिख दो, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया। आया बात समझ में? बोलो ना,
अब टोटल जोड़ के बाहर करो, कितना हुआ 4,875 रुपया। चलो डेप्रिसिएशन लग चुका है, अब लास्ट में आपको करना क्या होता है, बस बैलेंस सीडी। और बैलेंस सीडी आप किसका करेंगे, जो मशीन होगा उसी का ना। तो मशीन 2 है और मशीन 3 है, उसका यहाँ लिखिए आप लोग क्लोजिंग डेट को ही, इसी डेट को बाई बैलेंस सीडी, उसके नीचे मशीन 2, उसके नीचे मशीन 3 और उनका वैल्यू लिखिए। कितना कितना वैल्यू लिखना होगा, तो मशीन 2 था 46,000, सॉरी मशीन 2 था 25,500 का, और उसमें से कम हो गया कितना 3,000, माइनस करके लिख देंगे। उसके बाद मशीन 3 था आपके पास 75,000 रुपए का, और उसमें से डेप्रिसिएशन लग गया 1875 का, तो माइनस करके उसको लिख देंगे। अब फिर टोटल जोड़ के बाहर, और दोनों तरफ इक्वल, काम खत्म। समझ गए, इतना करके दिखाइए, बन गया क्वेश्चन। क्वेश्चन में कोई बहुत दम नहीं था, बस एक आइटम आपको जोड़ दिया था ये सेल वाला, बाकी तो क्वेश्चन सिंपल था। नहीं था जी, बोलो ना, ये सेल वाला समझ में आया, कोई दिक्कत? एंट्री बता दिए, पहले तो कैलकुलेशन बताएं, फिर एंट्री बताएं, फिर लेजर बताएं, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए, कोई छूटे नहीं, है ना। किसी को डाउट हो रहा है क्या? कोई ऐसे हैं जिनको ये डेप्रिसिएशन अभी तक जो बताएं समझ नहीं आया हो, कोई दिक्कत किसी को? चलो 3 का भी जो क्वेश्चन है ये हम देख लिए, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं बनेगा, आराम से आप लोग चाहे तो बना सकते हैं। देखो मशीन 3 के बी में क्या किया है ना, 3 का ए जो आप लोग अभी अभी बनाए हैं, इसमें एगो मशीन बेचा गया है कि नहीं। 3 के बी में मशीन बेचा नहीं गया है, बल्कि मशीन एक्सीडेंट से बर्बाद हो गया है। कोई ट्रक है जो एक्सीडेंट से पहाड़ी से गिर गया, बर्बाद हो गया, लेकिन उसका इंश्योरेंस करा के रखे थे, तो इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिला है। यहाँ पे बेच रहे थे तो बैंक से कुछ पैसा मिल रहा था, हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, अगर लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बी में बेचा तो नहीं गया है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल रहा है, तो इंट्रिया कुछ ऐसे ही होगा, अंतर नहीं है, बस यहाँ पर बेचा जा रहा था, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी से मिल रहा है, माने सेम टू सेम है 3 का ए या 3 का बी। आप बनाना चाहें घर पे थोड़ा सा दिमाग लगा कर, अस्थिर करके दिमाग को, आप आराम से 3 का बी बना सकते हैं। सेम ऐसे ही बनेगा जैसे 3 का ए बना है, इसी प्रकार से 3 का बी भी दिया है, मैंने देख लिया, आराम से बन जाएगा।